हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 1983 में वर्ल्ड कप जीतकर आई टीम इंडिया के लिए 20 लाख रुपए जुटाए थे, क्योंकि उस टाइम बीसीसीआई की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी और बीसीसीआई के पास अपने हीरोज का सम्मान करने तक के पैसे नहीं थे। और इसीलिए लता मंगेशकर बीसीसीआई के लिए फ्री कंसर्ट किया करती थी तथा इस कंसर्ट से कुल 20 लाख रुपए जोड़े जाते हैं, जिनकी मदद से टीम के हर एक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। अब दोस्तों, एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब इंडियन क्रिकेटर्स लाखों करोड़ों कमाते हैं। जिन वर्ल्ड कप हीरोज का सम्मान करने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे तक नहीं थे, वही वर्ल्ड कप आज भारत होस्ट करता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि भारत वर्ल्ड कप को होस्ट क्यों कर रहा है और हमें इससे क्या फायदा मिलने वाला है। कैसे भारत की बीसीसीआई, जो आज पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करती है, उसे इंग्लैंड ने केवल 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से मना कर दिया था। और बीसीसीआई की इस सफलता में कैसे रिलायंस और धीरूभाई अंबानी ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। अब दोस्तों, बिजनेस टुडे में पब्लिश इस न्यूज की माने तो 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप से भारत की इकोनॉमी को $2.6 बिलियन यानी कि 22,000 करोड़ का बूस्टर डोज मिलने वाला है। 15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि भारत के 10 अलग अलग वेन्यूज पर 48 मैचें खेलेंगी। और दोस्तों, जिस देश में क्रिकेट को एक खेल नहीं बल्कि धर्म माना जाता है, वहां जब क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट दस्तक देगा तो फिर ऑडियंस का जमावड़ा लगना तो स्वाभाविक सी बात है। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल स्क्रीन, करोड़ों लोग हर बॉल को टकटकी लगाए देखते हैं। और जहां लोगों का अटेंशन, वहां ब्रांड तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान अगर कोई ब्रांड सिर्फ 1 सेकंड का भी एड लगाना चाहता है तो उसे 3 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे, जो कि 2019 में हुए वर्ल्ड कप से 40% ज्यादा है। सिर्फ टीवी और स्पॉन्सर राइट से इस वर्ल्ड कप के दौरान करीब 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हो जाएगी। बीसीसीआई अच्छे से जानती है कि वर्ल्ड कप के दौरान अपने सुपरस्टार्स को देखने के लिए मैदान पर भी ऑडियंस जमकर आने वाली है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये अंदाजा लगाया गया है कि वर्ल्ड कप के दौरान करीब 2200 करोड़ रुपए तो सिर्फ टिकट सेल से ही आ जाएंगे। इसके अलावा जब दर्शक मैच देखने आएंगे तो फिर वो खाने पीने पर भी खर्च करेंगे, जिससे करीब 400 से 700 करोड़ रुपए तक का लाभ होगा। हम अक्सर अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। इस दौरान अक्सर कुछ खाने पीने की चीजें जरूर लाई जाती हैं, और आजकल तो लोगों के पास स्विगी और जोमेटो के ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। ऐसे में लोग घर से ही ऑर्डर कर देते हैं। इस दौरान हम जो भी खर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं भारत की ही इकोनॉमी को बूस्ट करती है। एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रही क्रिकेट टीम भले ही होटल में रुके या प्लेन में ट्रैवल करे, इसका लाभ हमारे देश को ही होगा। तथा ये वर्ल्ड कप से होने वाली कमाई में 150 से 250 करोड़ रुपए ऐड कर देता है। साथ ही इस प्लेयर को देखने के लिए विदेशों से आए फैंस भी यहाँ होटल बुक करते हैं तथा खाने पीने एवं घूमने पर भी खर्च करते हैं, जिससे करीब 850 करोड़ का प्रॉफिट होगा। इस तरह से अगर हम सभी चीजों को जोड़ें तो वर्ल्ड कप 2023 में भारत की इकोनॉमी को 18 से 22,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन वर्ल्ड कप होस्ट करने के पीछे किसी भी देश का मकसद केवल पैसा कमाना नहीं होता। जब कोई देश वर्ल्ड कप जैसा मल्टीनेशनल इवेंट होस्ट करता है तो फिर दुनिया में उसकी सॉफ्ट पावर इंक्रीज होती है तथा दूसरे देश की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिहाज से उस देश पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं तथा उस देश का कद भी काफी हद तक बढ़ जाता है। साथ ही वर्ल्ड कप के दौरान जो भी विदेशी फैंस भारत आते हैं वो भी हमारे देश की संस्कृतियों एवं अनुभव को अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा। हालांकि दोस्तों, एक वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का होस्ट करना इतना आसान भी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश मुंह उठाकर वर्ल्ड कप को होस्ट नहीं कर सकता।
हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी पिछले कई सालों से वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां के सिक्योरिटी रीजन से वर्ल्ड कप की मेजबानी को पाकिस्तान से दूर ही रखा गया है। यहाँ ये भी ध्यान रखना होता है कि जिस देश में वर्ल्ड कप हो रहा है वहां पर्याप्त मात्रा में क्रिकेट फैंस भी होने चाहिए, क्योंकि अगर फैंस ही नहीं होंगे तो फिर मैच के दौरान स्टैंड भी खाली पड़े रहेंगे और क्रिकेट का रोमांच भी फीका हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि भारत तथा बांग्लादेश एक साथ मिलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 की मेजबानी करेंगे तथा 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी भारत तथा श्रीलंका ही होस्ट करने वाले हैं। अब ये सब सुनने के बाद आप वर्ल्ड कप में भारत तथा बीसीसीआई के डोमिनेंस को तो समझ ही गए होंगे। चाहे आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, क्रिकेट का खेल भारत में इस हद तक फेमस है कि आईसीसी की टोटल अर्निंग का मेजर हिस्सा हमारे ही देश से आता है। और यही कारण है कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे एक समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करते थे, उस पर आज बीसीसीआई का पूरी तरह से राज है। किंतु भारत की ऐसी स्थिति हमेशा से नहीं थी। 1983 में भारत के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बावजूद जब बीसीसीआई के अध्यक्ष एनकेपी साल्वे ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से एक्स्ट्रा 2 टिकट की मांग की, क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर गए यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे अपनी पत्नी के साथ वर्ल्ड कप को देखना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनकी यह मांग सिरे से खारिज कर दी, जो कि सरेआम भारत को बेइज्जत करने वाली बात थी। 1975 से 1983 के बीच हुए तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए तथा आईसीसी पर इंग्लैंड की मोनोपोली थी तथा क्रिकेट जगत के सारे फैसले ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड ही मिलकर लेते थे। बीसीसीआई अध्यक्ष एनकेपी साल्वे के प्रयासों तथा धीरूभाई अंबानी की मदद से भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर 1987 का वर्ल्ड कप होस्ट करने में सफल हो जाता है। आपको बता दें कि मेजबान देश ही सभी देशों के खिलाड़ियों की फीस, ट्रैवल तथा रहने की व्यवस्था करता है। हालांकि 1987 का वर्ल्ड कप तो इंडिया नहीं जीत पाया, किंतु 1983 के बाद आईसीसी में इंडिया का कद लगातार बढ़ता रहा। एक समय कंगाल बीसीसीआई जिन स्पॉन्सर्स के सामने हाथ फैलाने को मजबूर थी, आज वही स्पॉन्सर्स बीसीसीआई के सामने लाइन में खड़े नजर आते हैं और आज क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान 30 सेकंड का एड स्लॉट पाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं।